पता है, माँ बहुत ही पवित्र शब्द है। कितना छोटा नाम दिया, इतना छोटा नाम, कितना बड़ा काम, पूरी सृष्टि को अपने गर्भ में समाये हुए है। माँ होती है जो निरंतर केवल शुभ ही सोचती रहती बच्चों का। ऐसे ही हमारी माँ है। केवल शुभ। आपको पता है, जब बच्चा मां के पेट में स्थिर होता है गर्भ में, तो उस मां का मासिक धर्म बंद हो जाता है। एक परंपरा है इस देश में, जब पूजा पाठ का काम होगा तो पूछा जाता है, रजस्वला तो नहीं है बिटिया, बहु रजस्वला तो नहीं है, मासिक से तो नहीं है, मासिक से तो पूजा में नहीं बैठ सकते। यही आपका एक दरबार है जिसमें 365 दिन हमारी माताएं बहनें पूजा पाठ ध्यान जप तप साधना अनुष्ठान सब कर सकते। वो माँ है। अगर आज वो गंदी है तो फिर हमसे गंदा कोई नहीं सृष्टि में। 4 दिन वो गंदी नहीं होती, 4 दिन वो सृष्टि के काम में संलग्न रहती है, सृजन में संलग्न रहती है माँ। जैसे हमारी माँ कामाख्या वर्ष में 4 दिन जो कार्यक्रम चलता है, माँ उन 4 दिनों में सृजन में रहती है, उस कष्ट से गुजरती है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने नियम बनाया कि कष्ट में होगी, कमजोरी महसूस कर रही होगी तो उससे कहो आराम करेंगे, ऐसा सोच के बनाया। निठल्लों ने क्या कर दिया, ना 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 दूर छुआ, अपवित्र है। तो पहले तो तुम अपवित्र, पहले तुम उठो वहां से, तुम खुद है अपवित्र हो। क्यों? माँ के उस मासिक धर्म जो बंद हो जाता है, जिसे आप खराब रक्त कहते हो, अपवित्रता कहते हो, उसी रक्त से 9 महीने तक आपके शरीर का निर्माण होता है। जिस रक्त को तुम अशुद्ध कहते हो, उसी रक्त से तुम्हारा 9 महीने तक माँ अपने पेट में निर्माण करती है, अपने खून से। अपने खून से आपको सींचती है माँ। इतना ही नहीं, जब आपका जन्म होता है तो बच्चा जब तक दूध पीता रहता है, वही खून गर्भाशय से स्तन तक सब जुड़े हुए अंदर अंदर, वही खून मासिक गिर भी नहीं होता है साल भर तक कम से कम। क्यों? वही खून दूध बन करके फिर आप पीते रहते हो। तो कहा जाता है माँ का खून पी पी करके बड़े हुए। और जब पूजा पाठ का समय आता तो कहती हो तुम अपवित्र हो। सूचना में और ज्ञान में यही फर्क है। ऋषि मुनियों ने इसलिए पूजा पाठ से विरत रहने को कहा कि वो सृजन में शरीर रहता है, कमजोरी रहती है, एक प्रक्रिया से शरीर गुजर रहा होता है, तो आराम करे। मतलब उसको छूट है कि पूजा पाठ में ना बैठे। तो उल्टा समझ लिया, बोले अपवित्र है, दूर रहो। तो दरबार ने सबके ज्ञान खोले, चक्षु, ज्ञान चक्षु खोले। ज्ञान चक्षु तो नहीं खुले हैं, कान चक्षु खुल गए। कान चक्षु कि देखो महिलाएं बच्चियां मासिक धर्म में रही लेकिन हवन किए हैं, और देखो सब टन होके बैठे, कोई
कोई रोक टोक नहीं है। तो फालतू की बकवास नहीं। कहाँ होगी गुंजाइश? जहां पर ज्ञान नहीं है, केवल सूचना है, नॉलेज नहीं है, केवल इंफॉर्मेशन है। आज हमारे देश में जो हिंदू संस्कृति है सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, उहापोह से। क्योंकि इस संस्कृति के जो धारक वाहक हैं, जिम्मेदार लोग हैं, वो अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहे हैं। केवल हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र चिल्लाने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। हिंदू संस्कृति को अपनाने से हिंदू राष्ट्र ये देश बनेगा। हम अपनी संस्कृति भूल गए हैं, इधर ध्यान देना होगा। और ये ध्यान दिलाने का काम उनका है जिन्होंने इसका व्रत लिया है, घर छोड़ा है, जिन्हें हम साधु कहते हैं, जिन्हें हम संत कहते हैं। हमारे बड़े बड़े देश के जो धर्माचार्य हैं, जिनकी ओर हमारी निगाहें लगी रहती हैं, कोई संवाद नहीं रह गया है जनमानस के साथ। केवल प्रवचन, बैठ के छैया छैया दैया दैया, इधर बजाए बाजा उधर बजाए बाजा, डांस कराया थोड़ी देर 2-4 घंटे, बुद्धि विलास। बड़ा मजा आया आज। घर में जाके पता लगा जूता लाग चल रही है। मजा तो यहाँ बहुत आया। घर पहुंचे फिर वही देते रहेगी, तलाक, मारकूट, उठा पटक। कहाँ चला गया भैया वो प्रवचन? ऐसा कोई घर नहीं, मुझे ऐसा लगता है, जिस घर में रामायण नहीं, श्री रामचरितमानस नहीं, ऐसा कोई घर नहीं। फिर भी महाभारत मची पड़ी। महाभारत किसी घर में नहीं रखा है, तो रामायण की जगह महाभारत क्यों हो रही? काहे हो रही महाभारत? ये जो महाभारत है, इससे सीखो। इससे सीखने की जरूरत है कि जब तक पितृ मुक्ति नहीं, तब तक महाभारत खत्म नहीं होगी घर की। ये ध्यान रखो। जब तक पितृ मुक्ति नहीं, पितरों की स्मृतियों से मुक्ति नहीं, तब तक ये महाभारत चलती रहेगी। महाभारत स्मृतियों का ही खेल था, वो श्री कृष्ण का खेल था। भगवान श्री कृष्ण सब दुष्टों का विनाश करा दिया, उसे स्मृति डाल दी, सलड़ मर जाओ सब। आप कल्पना करो, जो गीता हमें शांति के संदेश देती है, वही गीता श्रीमद् भागवत गीता नाम है, प्रभु के द्वारा गाया गया गीत, उसका नाम गीता है। श्रीमद् भागवत गीता का क्या मतलब हुआ? अर्थ प्रभु के श्रीमुख से गाया हुआ गीत, जिसको हम सुनकर के शांति महसूस करते हैं, वही प्रभु के द्वारा स्वयं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कुरुक्षेत्र में गाया हुआ गीत, उसने भयानक युद्ध करा दिया, महाभारत करा दी। वहां का शांति नहीं आई, वो तो स्वयं गाया उन्होंने खड़े होकर के अर्जुन के सामने। 18 अध्याय है। तो कायदे से तो युद्ध नहीं होना चाहिए था, शांति आ जानी चाहिए थी। लेकिन इस सृष्टि में जब सृष्टि को काम लेना होता है, तो तलवार को सुई बना के और सुई को तलवार बना के काम ले लेती है।